हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का टॉपर्स विद क्लास 10 चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जो हम लोग का मैथ में चैप्टर चल रहा था, पाठ हमने लोगों ने स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.1 को बेहतरीन तरीके से समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3, जो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। पार्ट 5 तक हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 को डिस्कस किया। तो जो प्रश्नावली 8.3 है, मतलब त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इसी अभ्यास में जो सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं। तो आप मान के चलिए, अगर आप इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक पक्के, 4 अंक 6 अंक पक्के, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न 4 अंक वाले में ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें जैसे सिद्ध करने वाले प्रश्नों में LHS RHS को सॉल्व करना होता है और उन्हें बराबर करना होता है। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें मेजर 3-4 फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो कि हमें टिप्स पर होने चाहिए। तो और जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये जैसे इसको मतलब सॉल्व करने का तरीका नहीं, मतलब कि एक खाली सॉल्व करते जा रहे हैं वो नहीं, मतलब सही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इसमें मैटर करता है। क्योंकि सवालों को सॉल्व इस प्रश्नावली के सब लोग कर सकते हैं, साइन कास्ट में तोड़ते हैं, करते सकते हैं, लेकिन सही अप्रोच से करेंगे तब ही आप अपने सॉल्व को मतलब RHS LHS को बराबर कर पाएंगे सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। एक खास बात ये, तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हम अप्रोच सिखाते रहेंगे, कैसे ऐसा दिख रहा है तो ऐसे करना है, ऐसा प्रश्न दिख रहा है तो ऐसा दिख रहा है, तो हम सिखाते रहेंगे। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें फार्मूलों की आवश्यकता होगी। जो हम मेजर फार्मूले हैं उसको टिप्स पर रखना होगा। तो हम बता दे रहे हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला है, इसमें रखना है, याद रखना है। पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है। अगर साइन स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा, मतलब थीटा कुछ भी रह सकता है, दोनों बराबर है। और साइन स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर बी रहेगा, तो उसका मान ए होगा। थीटा का मतलब कोई, देखो यहाँ जैसे ए लिखा है, थीटा की जगह ए है, देखो ए लिखा है ए, तो यहाँ ए है ना, तो थीटा की जगह वहां ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला हमें याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे हम थीटा के पद में लिख रहे हैं, आप लोग ए के पद में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ प्लस केवल पहले फार्मूले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस। नहीं कि पहला फार्मूला प्लस में याद किया, दूसरा भी याद कीजिए, दूसरा और तीसरे में माइनस होता है। दूसरा में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला हमें याद करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरा फार्मूला है। और चौथा फार्मूला हमें याद करना है, जैसे कहीं भी tan थीटा दिखाई दे, tan थीटा को क्या कहते हैं? साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा लिखा रहेगा तो उसको tan थीटा, अगर tan थीटा लिखा रहेगा तो साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। अगर cot थीटा कहेंगे तो कॉट थीटा कहेंगे तो कॉस थीटा, मतलब इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा काटना, तो इसको बोलते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये फार्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा पर से 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से हमें एक चीज और याद रखना है कि ऐसे जैसे यहाँ से याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फार्मूले याद करने हैं। अगर कास को इधर रखेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये वाला इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो यहाँ से एक फार्मूला हमें और याद रखना है कि अगर टेन को इस बगल ले जाए सेक को इधर रहने जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या रखना है, जैसे कोसेक को इधर रहने दे कॉट को इधर भेजेंगे तब क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सब हमें याद रखना है। ऐसे दो तीन बार लिखेंगे। जैसे मेजर ए याद रखना है, अगर ए याद करेंगे तो मन में भी बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। कास स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो यहाँ प्लस तो इधर माइनस, यहाँ माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों बहुत ही बात पूछे जाएंगे, जो मतलब स्टार मार्क है ना। यही tan थीटा दिखाई दे तो 1 sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा दिखाई दे तो sin cos थीटा बटे sin थीटा लिख देंगे। और जैसे वो वाला भी बता दे रहे हैं, जैसे कहीं दिखाई दे हम बताए थे ना कि sin थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा ना। sin थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, जैसे sin थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपान sin थीटा। ए वाला बहुत यूज होता है, ए वाला बहुत कम यूज होता है। ए वाला मतलब तो साइन कास में जो चेंज करे वो ज्यादा यूज होता है। कोसेक थीटा बराबर sin थीटा, जैसे बताए थे cos थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। तो cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा ना। और सेक को तब सेक किसका उल्टा होता है cos सेक का उल्टा तो सेक cos का उल्टा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है। जैसे लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा होता है ना। तो cot tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो cot थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा। तो पहले ही बताया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे तो मेजर ए वाला बहुत यूज होता है, ए वाला तो सेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर tan थीटा। ए वाला बहुत कम यूज होता है, ए वाला होता है। और मेजर तो ए वाला ए और ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला को जब तक करेंगे नहीं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो फार्मूला को आप 2-3 बार कॉपी पे लिखेंगे या स्टडी टेबल पर अपने चपना देंगे किसी नोट पर तो याद हो जाएगा। फार्मूला तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं सवालों पर। जैसे पहला नंबर इसमें सवाल दिया है कि थोड़ा पहला दूसरा जो सवाल थोड़ा ट्रिकी है, मतलब पहले प्रश्नावली का पहला दूसरा क्वेश्चन ही थोड़ा ट्रिकी है। ये ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा, लेकिन बाकी सवाल जो रहेंगे इसके बाद का बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा। पहला दूसरा मतलब सोचने वाला है कैसे कर तो उसका पहला क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में लिखिए। मतलब जो हम फार्मूला बताया था 3 ऊपर वाला उसकी सहायता से हमें साइन ए सेक ए tan ए को cot ए के पदों में लिखना है।
तो कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए अप्रोच बता रहे हैं। जैसे साइन ए को पहले देखो, साइन को कॉट में लिखना है, सेक को भी कॉट में, टेन को भी काट में, मतलब कोई ऐसा मतलब हल करते वक्त फार्मूला को लगाते लगाते ऐसा बना दे कि जहां केवल काट के ही पद दिखाई दे, वन दिखाई देगा, मतलब वन और काट दिखाई देगा। तो पहले साइन को लिखते हैं ना, देखो जैसे साइन के फार्मूला में बताया था कॉट नहीं आता है ना, साइन के फार्मूला में नहीं काटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा साइन में तो आता है साइन के फार्मूले में, लेकिन साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा, ऐसे सोचना है। साइन का उल्टा 1 अपान कोसेक थीटा, साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक है। हम थीटा के फार्मूले, थीटा के हिसाब से फार्मूला लिखा है, तो यहाँ ए है तो साइन ए क्या होगा 1 अपान कोसेक होगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे तीसरा वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या होगा, क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमें कोसेक का मान निकाल लेंगे तो काट के पदों में आ जाएगा, तो साइन जो होगा कॉट के पदों में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लेंगे तो इधर जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हम बताए थे कि ये वाला फार्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से बना लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा का मान तो कर्डी लग जाएगा, स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लगता है कर्डी, तो कर्डी 1 अपान काट स्क्वायर थीटा। ए हो गया ना, कोसेक थीटा बराबर क्या है, साइड में हल करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, साइड में हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। साइड में हम लोग फार्मूला लाने के लिए कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो हमें कोसेक ए लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 अपान कोसेक के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए को कोसेक, देखो साइन ए बराबर मतलब साइन ए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, मतलब साइन ए किसके पदों में लिखा गया, कॉट के पदों में लिखा गया। जैसे दूसरा दिया साइन सेक ए को टैन ए के कॉट ए के पदों में लिखिए, सेक ए को कॉट ए, देखो सेक ए, सेक ए को तो हम लोग पढ़े थे तो फार्मूला, तो सेक के फार्मूले को, सेक का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा बराबर एक तो 1 अपान कोसेक थीटा होता है, उसमें काट नहीं आया, कैसे सोचेंगे, फिर सेक थीटा का एक फार्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसमें tan आता है, लेकिन अगर tan को हम लोग बदल देंगे कॉट में तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है, कैसे कैसे बता रहे हैं हम, कैसे सोच रहे हैं। तो सेक का उल्टा क्या क्या होता है, सेक का फार्मूला 1 अपान कोसेक थीटा आता है, cos थीटा आता है, उसमें कॉट नहीं आया, लेकिन एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वहां tan को कॉट में बदल देंगे, tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा होता है, वो बदल देंगे ना, तो कॉट में चेंज हो जाएगा। क्या पढ़े थे हम लोग फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को बदल सकते हैं, tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान काट स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 अपान 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेना तो आता होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर ना, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे ना, सेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा का मान, एक साइड सॉल्यूशन है। तो सेक थीटा बराबर कितना आया, इतना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ए के पदों में लिख रहे हैं, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे पूरा के कर्डी में
कॉट स्क्वायर है। ऊपर वाला तो कॉर्डी से नहीं निकल पाए क्योंकि 1 साथ में, नीचे वाला निकल जाएगा तो कॉर्डी से निकाल सकते हैं। क्या बचे, केवल ऊपर सब कॉर्डी रहेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए का कॉट ए भी कन्वर्ट हो गया, साइक ए किस में कन्वर्ट हो गया, टेन कॉट स्क्वायर ए में। अगला है टेन ए को कॉट ए के पदों में, तो डायरेक्ट आता है कि टेन थीटा बराबर होना पर कॉट थीटा। तीसरा टेन ए को तो हम लोग क्या फॉर्मूला बताए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन ए को कॉट ए में पद में टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, सिंपल। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। थोड़ा मतलब ट्रिकी है क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा, तो बार बार हल सवाल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जनरली ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में उतने बार पूछे नहीं जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं ना। वो मतलब थिंकिंग डेवलप, मतलब फार्मूला का किस तरह के से यूज कर सकते हैं, इन दोनों सवालों से बेस्ट सवाल नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों सवाल प्रश्नावली में सबसे बेस्ट सवाल, और फार्मूला का यूज करना सीखें तो पहला दूसरा है, क्योंकि इसमें फार्मूला देखो किस तरीके से यूज होगा, इस तरीके से और किसी सवाल में नहीं यूज होगा, मतलब यहाँ एकदम अंदर जाकर। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ टेन ए के पदों में लिखना था, यहाँ सेक के पदों में, लेकिन त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को, तो हमने बताया था त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सेक कॉट। तो एक तो सेक के पदों में लिखना है, लेकिन जो बाकी बच गए, साइन कॉस बच गया, टेन बच गया, कोसेक बच गया, कॉट बच गया, इन पांचों को सेक के पदों में लिखना है। तो आइए पहले लिखते हैं साइन ए को कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले साइन ए को कैसे लिखेंगे ना, साइन ए को कैसे लिखेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन का फॉर्मूला हमको दो पता है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो उसमें नहीं आया सेक, उसमें भी सेक नहीं आया। और कैसे सोचेंगे, पहले साइन का फॉर्मूला एक नहीं पता, दूसरा क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन और 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो वहां से साइन थीटा बराबर कड़ी में निकल जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो फिर वहां से हम कास को सेक में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो मतलब ये लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। क्या लगाएंगे इसमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। फिर साइन यहाँ लिख दे रहे हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी याद नहीं हुआ हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो ऐसे ही भी चलने दो। अब कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं, कॉस को सेक में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ तो यहाँ इसके बाद यहाँ हल करते हैं, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। क्या हाँ, साइन थीटा बराबर कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हल करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। कॉस ए उल्टा है 1 अपॉन सेक के, तो कॉस स्क्वायर ही होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 होता है, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने तो आता होगा, तो कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर चल रहा है, साइन के बराबर ना। तो साइन ए बराबर, ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1
ये हो गया ना, साइन ए सेक ए में कन्वर्ट होगा। हमने बोला सेक दिखाई देगा और 1 दिखाई दे सकता है ना। अब दूसरा दिया है, अब क्या बचा, साइन हो गया। दूसरा आते हैं कॉस को। कॉस को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस को तो डायरेक्ट होता है कॉस ए बराबर 1/sec ए, तो सिंपल है cos ए बराबर 1/sec ए, सिंपल। फिर आते हैं चौथा tan ए। tan ए भी सिंपल रहेगा, जैसे tan ए बराबर sin, जैसे sec, हाँ tan ए का तो फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। क्या होता है, ये पढ़े हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हमें tan ए बराबर निकालना है, तो tan को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए वाला इधर आ गया, वाला उधर चला गया। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉर्डी में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइड कैलकुलेशन हो गया, मतलब tan ए बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉर्डी में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया tan ए। अब क्या बचा, cot ए। cot ए बचा ना, तो cot ए का क्या फार्मूला होता है, cot ए का होता है एक तो 1/tan थीटा ना। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा का मान निकल गया, आराम से रख देंगे। तो क्या होगा, cot ए बराबर 1/tan ए। tan ए का मान पता है, यहां रख देंगे ऐसे। cot ए बराबर 1/tan ए का मान करड़ी में sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया cot ए को। cot ए सेक पर दो। अब बचा कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन का मान पता है, साइन का पलट देंगे तो सिंपल। क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1/sin ए। साइन ए का मान यहाँ पता है, तो कोसेक ए बराबर साइन ए का मान कितना निकला, कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए ऊपर चला, यहां से सेक साइन ए का मान रख दिए, तो कोसेक ए बराबर क्या निकला, कोसेक ए बराबर सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए बटे करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया कोसेक। मतलब ये सवाल क्या सिखाना चाह रहा है कि फार्मूला का यूज कैसे कर रहे हैं, फार्मूला का यूज कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें सही विकल्प चुनने वाला है, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तीसरा का पहला क्या दिया है, पहला दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन हम नहीं लिखे, ऑप्शन दिया है तो हम कर दे रहे हैं, ऑप्शन लगा लीजिए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको हल करना है, किसके बराबर है। तो 9 क्या, पहले देख कर क्या लग रहा है कि 9 कॉमन निकल रहा है, 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो इस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो बताया थे, सिंपल tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, 1। फार्मूला वहां लिखा है ना, साइड में फार्मूला लिखते चलिए, जिस लाइन के सामने मतलब कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो ऐसे तीर देकर या ऐसे लिखकर ऐसे कोष्टक में लिख दीजिएगा कि ये फार्मूला यूज हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पे 1 आ गया, तो कितना आंसर आ गया, 9 आपका आंसर आ गया। तो तीसरे का पहला का आंसर 9 टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस
ये वाला मिटा दे रहे हैं, मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये वाला फार्मूला यूज हुआ था यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है ए वाला कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। तो इसको हमको हल करना है। तो अभी हम एक मतलब एक ट्रिक नहीं बताएं कि अगर प्रश्न में साइन को मतलब टैन कॉट सेक ये सब दिखाई दे तो सबको साइन कास में चेंज करना होता है। मतलब जब कोई भी प्रश्न में साइन मतलब कॉट कोसेक कॉट टैन दिखाई दे तो उसको हमेशा सबको साइन कॉस के पदों में चेंज करना होता है। मतलब 90% को, हर 100% क्वेश्चन हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बहुत में अप्रोच दूसरी भी लग जाती है। 90% क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करने से सवाल हल हो जाते हैं 90%। तो इसमें जो टैन दिया है इसको साइन कॉस में बदलो, जो कोसेक दिया उसको कॉस में बदलो, लेकिन साइन या कॉस में चेंज हो जाना चाहिए। एक ट्रिक होती है, मतलब अप्रोच सोचने की होती है, क्योंकि ज्यादातर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखो 1 प्लस 1 तो 1 tan थीटा बराबर बोले थे, tan थीटा बराबर 1 sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब sin और cos में चेंज करना है। sec थीटा बराबर, sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, तो sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। कितना हो गया, ऐसे इसको चेंज करो। 1 cot थीटा बराबर tan sin बटे cos होता है, cot क्या होता है cos बटे sin, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है sin का, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। अब एलसीएम लेकर हल करना है ना, एलसीएम लो, किसमें एलसीएम cos, तो यहाँ cos चला जाएगा और बकिया तो कट जाएगा, तो ऊपर का ऊपर मतलब cos थीटा, एलसीएम लेना तो आता होगा, cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर sin से गुणा होगा 1, cos से cos 1 में कैंसिल तो 1 ऊपर। ऐसे इसमें क्या एलसीएम हो गया sin थीटा एलसीएम, तो sin थीटा तो यहाँ कुछ नहीं है, sin का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin थीटा, sin से sin कैंसिल, अरे sin से sin 1 कैंसिल, तो 1 का गुणा cos में तो cos थीटा ना, साइन से साइन 1 बार में गया तो 1 का गुणा 1 में तो 1 हो गया। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन करो क्या दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं देखो बता रहे क्या क्या होगा। जैसे यहाँ है cos थीटा, इसको sin थीटा, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा इस तरह दिख रहा है तो इसको भी ऐसे लिख लो, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस प्लस 1 बटे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये बटे दोनों का गुणा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब देखो इसको देखो एक मतलब एक चीज कॉमन दिख रहा है ना, ए sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, और 1 भी कॉमन दिख रहा है इधर। अगर इसको a माने, sin थीटा प्लस cos थीटा को a माने और b 1 को b माने, तो ये लिखा है a प्लस b, ये लिखा है a माइनस b, क्या लिखा है a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, सूत्र क्या होता है यहाँ लिख दे रहे हैं a प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा a क्या है देखो a प्लस b, a पूरा a मानिए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो यहाँ से यहाँ ना, ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर बी माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और फिर इसको खोलो ना, साइन थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पता होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलना है तो क्या, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पर साइन थीटा, बी के स्थान पर कॉस थीटा, माइनस ये जो है 1 का स्क्वायर 1 बटे साइन थीटा। अगर फार्मूला बताए थे, देखो 1 यहाँ दिख रहा है ना, तो मतलब ये पहचान लो कि 1 कहीं कैंसिल हो सकता है, तो 1 कहाँ बनेगा, एक फार्मूला बताए थे, कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहां 1, तो ये दिख रहा है ना, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ फार्मूला लग रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 2, इसका कितना आंसर आ गया 2। देखो क्या किए, tan थीटा जो दिया था सबको साइन कॉस में चेंज किए, फिर एलसीएम